गाड़ी में थोड़ा उस दिन आप हमारे ऊपर खाम खाई तवाने लगे थे। भाभी से पूछो हम भाभी क्या कह रहे थे कि ये कद्दू के जैसे मुंह वाली शकीना भाभी आपका कार्यक्रम बिगाड़ डालेंगे। और देखो वही हुआ कि नहीं हुआ। अरे इनको हम अमीनाबाद से जानते हैं। जब ये इतनी बड़ी थी इनकी मम्मी ना इनसे बड़ी कलेची ने अपनी माँ को पड़ी है। सही कह रहे हैं बिट्टू भैया, हम ही बेवकूफ थे जो हमने आपकी बातों पर उस दिन ध्यान नहीं दिया। ध्यान न देकर ही भाभी सबसे बड़ी गलती की आपने। सही कह रहे हैं आप पप्पू भाईजान, हमें तो लगा था वो हमारे प्रोग्राम से खुश होंगे। अरे खुशी तो तब होती ना जब मिर्जा भाईजान हमारे लिए अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते। अरे अपना प्रोग्राम वो भी तो कैंसिल कर सकते थे, हम क्यों करें? पर वो सब रखते थे। लेकिन शकीना भाभी अगर उनका बस चले तो पहले भाई मिश्रा इनको खटमल माल दवाई खिला के इनका हरी बोल करें। इतना जलती हैं आपसे। अरे जलती तो हैं, तभी तो आपके इतने बड़े कार्यक्रम के दिन अपना छोटा सा कार्यक्रम रख लिया। हम कह रहे हैं खूब भाईजी मिश्रा धूमधाम से मनाते। 4 की जगह 40 डीजे लगवाते। कोई हम लोगों को जलन थोड़ी है। लेकिन हमारी चाची की भाईजी बरसी हो जान देते। क्या बर्थडे इतना जरूरी था? ऐसा पड़ोसी भाईजी मिश्रा दुश्मन को भी ना दे। पड़ोसी होने का ही तो फायदा उठाया है उन्होंने। आपकी सारी तैयारियों की उनको जानकारी थी। बताइए, आपके कार्यक्रम पे पानी फेर दिया। अब भाईजी मिश्रा पानी सर के ऊपर हो रहा, हम बता रहे हैं कि उसको रोकना पड़ेगा। पानी रोकने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। अब हमको कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। अम्मा मियाँ चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी अम्मी जान की खुशियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। खिलवाड़ तो अब होकर रहेगा बिट्टू भैया, क्योंकि मिर्जा ने हमारे बाबूजी की इच्छा में रोड़ा अटकाया है। उन्होंने रोड़ा अटकाया है ना मियाँ, हम तो पूरा का पूरा रास्ता ही जाम कर देंगे। यही तो हम चाहते थे। क्या मतलब एक तो हमारी चाची इस धरती में नहीं, ऊपर से उनके कार्यक्रम में रोड़ा बने, कोई रास्ता रोक दे। ये बिट्टू को बर्दाश्त नहीं। उसके लिए चाहे जो बिट्टू को करना पड़े करेंगे। मनेगी तो चाची की बरसी ही पहले। अरे कुछ भी कर सकता है का क्या मतलब है? आपके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये पप्पू पांडे अपनी गर्दन कटवा देगा। थैंक्स। तुम लोग हमारे यहाँ प्रोग्राम में आओगे? आप दोनों को हमारे उम्दा प्रोग्राम में आना है। ठीक है। जी 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 जी। लेकिन ये बताइए कि आप दोनों ने इनविटेशन दिया है, तो अगर हम लोग दोनों जगह आ जाएं तो जान से जाओगे। देखिए, आप दोनों को हमारे उम्दा प्रोग्राम में आना ही होगा। हमें सोचिए, एक तरफ लजीज लजीज खाना, डीजे पे नाच, हमारा गलावटी, टुंडे कबाब, शामी कबाब, हाँ वो भी बोटी है। कबाब, हाँ वो भी सीख कबाब, सब है, सब है। और केक भी है मियाँ, चॉकलेट फ्लेवर वाला लजीज। आइए। मिर्जा भाईजान, हम आपके प्रोग्राम में आएंगे। डन। हम भी डन। ये खाने पीने के चक्कर में अपना परलोक खराब करोगे? नहीं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भैया खुशी में जाओ चाहे न जाओ, लेकिन अगर किसी के यहाँ गम है तो वहां जाना जरूरी है। देखो हम समझा रहे हैं। देखो, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर जन्मदिन है तो उसमें जाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर बरसीत रही है तो वहां जाना कंपलसरी है। कंपलसरी है। लेकिन उन बेचारे गलावटी कबाबों का क्या होगा? अरे भैया, उन गलावटी कबाब के चक्कर में ऊपर अपना हिसाब किताब गलाओगे? नहीं। तो फिर अब सोचो, तुम अगर किसी के यहाँ बरसीम नहीं जाओगे तो तुम्हारी बरसीम कोई आएगा? नहीं आएगा। भाई तुम्हारी शोक सभा चल रही होगी और वहाँ कोई नहीं होगा तो तुमको कितना खराब लगेगा। अरे इतना खराब लगेगा कि तुम दोबारा अपनी जान दे दोगे। सही कह रहे हैं मिश्रा जी, सही कह रहे हैं। हाँ? अगर हमारी बरसी में, मतलब यूपी के मशहूर पत्रकार की बरसी में अगर कोई नहीं आया तो कैसा लगेगा? हमें बहुत बुरा लगेगा। मान लीजिए इसकी बरसी में तो कोई ना जाए चलेगा, लेकिन अगर हमारी बरसी में कोई नहीं आएगा तो हमें तो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। और क्या लड्डू डॉक्टर? खाओगे? खिलाओगे? मुँह लाओ। गंदी बातें मत करो। अम्मा देखिए, बीबीसी जनाब कूड़े मियाँ जनाब, देखिए, मरने के बाद आपकी बरसी में कोई आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? आप तो मर गए ना। और देखिए जनाब, ये सिर्फ आपके अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप दोनों की बरसी में हमारे साथ साथ पूरा लखनऊ शिरकत करेगा। लिख के रख लो, कोई नहीं आएगा। और न यकीन हो तो मर के देख लो अभी। ठीक। हमारा मतलब है कि अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है तो किसी से ही पूछ लो। किससे पूछे? अरे किसी से ही पूछ लो। देखिए, अगर आप दोनों ने हमारे उम्दा प्रोग्राम में शिरकत नहीं की तो हमारी दुकान से आप दोनों की उधारी बंद। अब नहीं नहीं मिर्जा भाईजान, हम आपके आएंगे। हम भी आएंगे। बात खत्म। बीबीसी, अगर तुम गए
तो हमारी पान की उधारी बंद। नहीं अरे परे कुछ नहीं, अब जाओ तुम जाओ। अरे आप लोग के चक्कर में यार क्या फैला रहे हैं आप लोग ये? हम लोग तो दोनों तरफ से फंस गए ना। जान मार देंगे अगर चले गए, बता रहे हैं। जाइए, हमारी दुकान चाय नहीं मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी। अरे नहीं ही हूँ क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ आओगे मतलब आओगे? नहीं, गलावटी कबाब है। सोचो मिश्रा जी, सोचो कैसे मिर्जा भाईजान का प्रोग्राम कैंसिल कराया जाए। अरे वही तो सोच रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्यों ना हम उनके डीजे की बुकिंग कैंसिल करा दें? अरे लेकिन वो हम कैसे करा सकते हैं? अरे क्यों नहीं करा सकते, मिर्जा भाईजान बनके। हाँ ये हो सकता है। हाँ, लो। फोन कर दे। हेलो डीजे वाले बाबू, ना गाना नहीं बजवाना है ना। हाँ जी देखिए, वो जो 11 तारीख की बुकिंग थी ना, उसको कैंसिल कर दीजिए। हम मिर्जा बोल रहे हैं। हाँ जी बात करवानी है, किससे करवानी है? हाँ करवाइए। हैं? उधर भी मिर्जा इधर भी मिर्जा, कैसे मिर्जा? कौन मिर्जा? हम मिश्रा नहीं, कौन क्या है? क्या हुआ? अरे मिर्जा वहां पहले से बैठा है दुकान पे, हम पकड़े गए। या अल्लाह मियां, मिश्रा भाईजान इतना गिर गए? हाँ बेगम, वो तो शुक्र है खुदा का कि हम ऐन वक्त पर दुकान पे मौजूद थे। उन्हें जलील नामकुल मिश्रा जी तो हमारे डीजे वाली बुकिंग कैंसिल ही कराने वाले थे। मियां अब तो लगता है इनको ना ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हाँ बेगम, लेकिन पत्थर लाएंगे कहाँ से हम? एक्सक्यूज? हमारा मतलब है कि हम ऐसा क्या करें कि इनके रास्ते पे पत्थर ही पत्थर बिछा दें हम। आप फिक्र ना करें मियां, अब देखना सकीना के दिमाग का कमाल, हम सोचते हैं कुछ। ना बेगम, देखिए आप अपने नाजुक से दिमाग पे इतना जोर ना डालें। देखिए हम ही कुछ तरीका निकालते हैं। मियां आप निकालेंगे तरीका? आप अपने पजामे से वो तो निकाल नहीं सकते, तरीका निकालेंगे आप। वो क्या बेगम? वो होता है ना, वो जो लंबा सा होता है, इतना लंबा, जिसे बांधते हैं मियां। नाड़ा तो निकाल नहीं सकते, आप तरीका निकालेंगे। निकालेंगे बेगम, निकालेंगे, तरीका निकालेंगे। अब हम इनका पैतरा इन्हीं पे आजमाएंगे। अभी टेंट वाले शर्मा को फोन करते हैं मिश्रा जी बनके, और उनको बोलते हैं कि हमारी जो टेंट की बुकिंग है वो कैंसिल कीजिए। हमारी नहीं, उनकी मियां। हाँ मतलब हमारी और उनकी एक ही बात है। हेलो, हाँ टेंट वाले भैया, हम बोल रहे हैं मिश्रा जी। हैं? क्या? अच्छा। हमारे फोन करते ही वो समझ गया कि हम मिश्रा जी नहीं बोल रहे, क्योंकि मिश्रा जी ने पहले ही उन्हें फोन करके बता दिया कि कोई मिश्रा जी बन के उनकी टेंट की बुकिंग कैंसिल करवाएगा। और आइए बेगम देखिए, इधर फूलों से सजा देंगे, और इधर आइए देखिए, ये इस जगह से उस जगह तक शामियाना लगाना एकदम सही रहेगा। है मियां इतना बड़ा शामियाना लगाइए कि पड़ोसियों के साथ साथ ना मोहल्ले वालों की भी आंखें फटी की फटी रह जाए। आंखें? बेगम कान के कान भी फटे रह जाएंगे जब लखनऊ के मशहूर डीजे वाले एक साथ 4 डीजे बजाएंगे। अरे मिश्रा जी, ये रसोइया क्यों इतनी देर से क्यों बुलाया है? सुबह जल्दी बुलाना पड़ेगा। हाँ बात तो आप सही कह रही हैं, हम अभी मैसेज कर देते हैं। हाँ मियां, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बेगम लगता है समझौता करने आए होंगे। लो फिर और सुन लो। अरे भैया, हम किसी समझौता क्यों करेंगे? जिसको करना होगा वो खुद आएगा। और क्या, समझौते की जरूरत तो हमें भी नहीं है मियां, हम तो अपना प्रोग्राम तय वक्त पर ही करेंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बजा फरमाया। बजा लें जितना डीजे बजाना है। ये डीजे बुलवाएंगे, हम भी डीजे बुलवाएंगे। क्या बात कर रहे हो मिश्रा जी? अरे शोक सभा में कोई डीजे बुलवाता है? अरे नहीं, डीजे दिनकर जी, अपने पंडित जी, उनको बुलवा लेंगे। दिनकर जी? हाँ, अरे वो भी तो डीजे ही हैं। और क्या? ठीक। वैसे बात करने में क्या जा रहा है? हमने कौन सा किससे कर्ज लिया है? बेगम ये आप कह रही हैं, अभी तो आप कह रही थी कि... अरे जब कह रहे थे तब कह रहे थे, अब तो नहीं कह रहे।
और वैसे भी दुश्मन को एक मौका देकर देखना चाहिए। और ये तो हमारे खास पड़ोसी दुश्मन हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं शांति जी, और हम भी नहीं चाहते हैं दिन दहाड़े कोई गरीब आदमी हमसे पिट जाए। पिटते बेगम, हम पिटते नहीं, पीट देते हैं। और ये बात मिश्रा जी को अच्छे से पता है। देखिए, हमें लग रहा है ये लोग हमारी आखिरी धमकी की राह देख रहे हैं। चलिए आइए, दे ही देते हैं इनको आखिरी धमकी। मिश्रा जी, फरमाइए जनाब, क्या हुआ? पहले तुम बोलो। मियाँ, पहले आवाज आपने लगाई थी। मुंह तुमने पहले खोला था, पहले तुम बोलो। मियाँ, मुंह किसने भी खोला हो, आप बोल दीजिए ना पहले। ये क्या बात हुई? अरे पहले हम बोलेंगे। सलाह तो हमने दी थी ना पहले। लेकिन सलाह ली तो हमने थी पहले। सिंपल। ये क्या बात हुई? यही बात हुई। देखो मिर्जा, हम तुमको ये आखिरी बार कह रहे हैं, चुपचाप अपना ये जन्मदिन वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दो बस। चुपचाप कर दें? मियाँ, हम भी आपको यही धमकी देने आए थे कि आप अपनी शोक सभा को खारिज कर दीजिए बस। धमकी? धमकी भी हमारी चुरा ली? अरे कम से कम धमकी तो अपनी लेकर चले आते। अरे धमकियों की चुराएंगे हम? आप जानती भी हैं हमारे मियाँ को 50-50 धमकियाँ रोज मिलती हैं दुकान पर। हाँ। लो फिर और सुन लो। अरे इनको तो केवल 50 धमकी ही मिलती होगी। हमारे मिश्रा जी को देखो, इनको दिन में 100 धमकियां मिलती हैं। शांति जी, आप हमारी इज्जत बढ़ा रही हैं कि घटा रही हैं? गलत कर दिए क्या कुछ? और क्या? मियाँ, 0 से भी कभी कुछ घटाया जा सकता है क्या? मिर्जा, हमारी बात मान लो वरना। वरना? वरना क्या मियाँ, क्या? वरना दोनों प्रोग्राम एक साथ होंगे, और क्या? आओ हमारे भाइयों, आज तुम लोगन का चौकस मौज करवाई। चौकस मौज करवाई? देख रहे हो हवेली में रानी छाई हुई है। अबे बिल्कुल सही कह रहे हो। ना कहीं बर्थडे मनते दिख रहा, ना कहूँ बरसी मनते दिख रही। चक्कर क्या है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। जब हमको नहीं दिख रहा, तुम्हारी ज्यादा आँखें तेज है। बच्चों, तुम्हारी दादी बहुत हंसमुख और मिलनसार थी। हमेशा हंसती ही रहती थी। उसके चेहरे से हमेशा मिठास टपकती रहती थी। पर दादी शक्ल से तो खड़ूस लग रही हैं। चुप कर, बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते। आपके बारे में तो ये बहुत कुछ बोल चुका है। क्या कहते हो? अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। ठीक है। अरे आप शुरू कीजिए। हैप्पी बर्थडे अम्मी जान। हैप्पी बर्थडे दादी जान। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी जान। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। मैं पूरा। अम्मी जान, ये लीजिए। जीते रहिए। ये लीजिए बड्डी गर्ल। पूरा इसे थोड़ा ऊपर टांगना चाहिए था ना। एक्सक्यूज, यार जहाँ तक हमारा हाथ जाएगा वहीं तक तो टांगेंगे। इतना ही था तो आप टांग देते। नहीं ठीक है, ऐसे पकड़ लेंगे।
हैप्पी बर्थडे दादी जान। ये क्या है? अरे आपका गिफ्ट, जन्मदिन के मौके पर गिफ्ट भी तो देते हैं। अम्मी जान, ये हमारी तरफ से। इसकी क्या जरूरत थी बच्चों? आप लोगों ने तो हमारी झोली पहले ही खुशियों से भर दी है। अम्मी जान, खुशियाँ तो आपने दी है हमें ताउम्र। हम कितना भी चाहें लेकिन आपका कर्ज कभी चुका नहीं पाएंगे। अरे भाई जी मिश्रा मिर्जा, अबे निकलो यार, कहाँ हो? निकलो यार। क्या हुआ? मिश्रा जी, आपने अपना प्रोग्राम नहीं किया ना? आपके कोई रिश्तेदार नजर आ रहे, ना कोई हवन का धुआं। क्यों, क्या हुआ? अरे वही तो हम भी पूछना चाह रहे थे। तुम्हारे यहाँ वो जन्मदिन की पार्टी और डीजे वीजे, मतलब अबे ऐसा है भैया, तुम लोग अपना अपना पूछना बाद में, पहले हमको बताओ कि ये ना इधर कहीं जन्मदिन है ना इधर बरसी है। हम लोगों का तो पूरा प्रोग्राम ही खराब हो गया। हमने सोचा था थोड़े आंसू थोड़ी खुशी, दोनों तरफ प्रोग्राम अटेंड करेंगे यार। भाभी, आपने अपना प्रोग्राम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन क्यों? मतलब हमारी इच्छाओं के लिए तुम लोग ये सब कर रहे थे? जी बाबूजी। जी बाबूजी। लेकिन हमारी इच्छाओं के लिए किसी को दुख पहुंचे ये हमने कब चाहा? और तुम्हारी अम्मा की आत्मा ये सब देख के खुश होगी? और वो तो बेचारी कभी नहीं चाहती थी ऐसा कि किसी को दुख पहुंचे। लेकिन बाबूजी, बस हम कह चुके, हमें और नहीं सुनना। अगर हमारी इच्छाओं की तुम लोगों को इतनी फिक्र है तो हमारी इच्छा सिर्फ इतनी है कि हर बार की तरह तुम्हारी अम्मा की बरसी बने, लेकिन सादगी के साथ और परिवार के बीच में, बस। लेकिन सकीना, तुमने अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया? जफर, सकीना बेटा, आप लोगों से हमें ये उम्मीद कतई न थी। लेकिन अम्मी जान, हम तो बस आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। बेहतर है, बहुत बेहतर। पर किसी को तकलीफ देकर ख्वाहिश पूरी करना कहाँ की अक्लमंदी है? हमने ये सब तो आप लोगों को नहीं सिखाया। अच्छा, आप अगर हमारी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, हमारे जन्मदिन के जश्न को रद्द कर दीजिए। क्या है? आप लोगों ने हमारी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। आपने भी तो हमारे लिए अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया ना भाभी। अरे यार, तुम लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। यहाँ तुम लोगों के चक्कर में हमारी अच्छी खासी प्लानिंग, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अम्मा मियाँ, आपकी कौन सी प्लानिंग थी? हम लोगों को भड़काने और आग लगाने की। मिश्रा, फालतू बात नहीं करोगे? सकीना भाभी पूछ लो। हमने कह दिया था कि मिश्रा भाई साहब और मिश्राइन भाभी दोनों दिल की बहुत अच्छी हैं। पप्पू भैया, एक मिनट यहाँ आओ। कान लाओ। लड्डू खा। अरे हटाओ, लड्डू खाओगे? भाभी, मिश्रा जी के सर पे हाथ धर के कसम खा जाओ, हमने आपसे कई बार कहा था कि 7 जन्म ले लोगे फिर भी सकीना भाभी से प्यारी बहन नहीं मिलेगी। बताओ, कहा था कि नहीं कहा था? बिट्टू भैया, तुम भी एक मिनट इधर आओ। कान लाओ। लड्डू खाओगे? लो, फिर और सुन लो। बिट्टू भैया, ऐसा है जो आप हमको अब तक समझा रहे थे ना, वो अब हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। आप दोनों भी फौरन यहाँ से निकल जाइए, ये तो बाकी का समझाना और समझना यही हो जाएगा। ऐसा है सकीना भाभी, ज्यादा गुस्साओ ना। अगर हम लोगों को प्यार से भगाओगी तो हम लोग भागते भय चले जाएंगे, लेकिन अगर धुतकार के भगाओगी तो फिर हम लोग पलट के जरूर आएंगे। चल बे न सुड्डे, बीच में घुसा जा रहा था। अरे यार, आराम से। मजन, सही टुकड़ा मिलेगा? और भाई, क्या चल रहा है? तुम भी इधर आओ। बूंदी खिलाएंगे क्या? कान लाओ। लड्डू खाओगे?
बाबूजी, हम आपकी ये वाली इच्छा तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन हम आपकी और इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। हाँ अम्मी जान, हम भी आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। अरे बेटिया, तुम लोग खुश रहो, यही हमारी इच्छा है। बाकी मन बहलाने के लिए हमारे पास शमशान तो है ही। बहुत सही। सकीना बेटा, हमारी ख्वाहिश तो उसी दिन पूरी हो गई थी जिस दिन आप हमारे आंगन में दुल्हन बनकर आई थी। थैंक्स।